अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह ताला खुशहाल और खुरम रखे। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बहुत सारी बरकत अता फ़रमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल हलीम एंड ज़ीरा चावल, जिसका की कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो महंगे महंगे ढाबा से या होटल से ख़रीदना छोड़ेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद घर में ही बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल हलीम एंड ज़ीरा चावल। तो इसके लिए रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है, एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है, ताकि आप भी बहुत ज़बरदस्त हलीम और ज़ीरा चावल बनाकर तैयार कर सकें। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने लिया है हाफ़ कप चना दाल और क्वार्टर कप मैंने इसके अंदर जो है चावल ले लूँगी। मैंने सुपर के चावल इस्तेमाल किए हैं, जो मैं पकाती हूँ उन्हीं में से मैंने लिए हैं। आप टोटा चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो साथ में लेंगे माश की दाल, चौथाई कप भी मैंने ये लिया है, क्वार्टर कप। और साथ में लेंगे हम मसूर की दाल, ये भी हम चौथाई कप लेंगे। और मूंग की दाल, चौथाई कप हम मूंग की दाल ले लेंगे। ये चारों दालें और चावल मिलाकर जो है ना हम ढाबा स्टाइल हलीम बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होने वाली है। तो दालों को मैंने पहले साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने मेजरमेंट की है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 पानी धोएंगे, उसके बाद हम इनको भिगो के छोड़ देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए किचन काउंटर पर। कम से कम आपने 2 घंटे जो है इस दाल को भिगो लेना है। अच्छी तरह से दाल सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने जो है पानी इसका जो है रिमूव कर दिया, जिसमें दालों को भिगोया था। मैंने स्ट्रेनर के अंदर सारी दालें और चावल जो है मुझको निकाल लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर हम ये चीज़ें जो दालें वगैरह हैं हमारी, इनको ऐड कर देंगे। साथ में मैंने लिया है चिकन, मेरा 400 ग्राम दालें थी और हाफ़ केजी मैंने इसके अंदर जो चिकन है ना वो लिया है। मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। चिकन को भी अच्छी तरह से धो लेंगे। मैंने सिरका और नमक लगा कर रखा था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया। 1 से 2 पानी वॉश कर लेंगे चिकन को बहुत अच्छा सा, और शामिल कर देंगे दालों के अंदर। तो साथ में हम थोड़े मसाले अभी शामिल करेंगे, कुछ मसाले आगे जाकर शामिल होंगे। हलीम दाल में जो है ना एकदम से सारे मसाले नहीं जाते हैं। तो अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इसको हम जो है मोटा मोटा रफली कटिंग करके शामिल कर देंगे दाल के अंदर। और साथ में हमने जो है लेना है मोटी कुटी मिर्चें जो है ना, ये हम लेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून। मैं टीस्पून की मेजरमेंट से मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि हम बहुत ही लाइट से मसाले लेते हैं। बहुत जो है ना स्पाइसी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सा बनाएंगे। तो आप मसालों की मेजरमेंट अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आपने 2 टीस्पून कर लेना है। तो 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, जिसमें कि दालें हमारी अच्छी तरह से गलें। 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है, ताकि जो है ना प्रेशर कुकर वो हमारा सही से चल सके। इसका जो झाग वगैरह है या कोई दाना जाकर उसके ढक्कन में ना फंस जाए। तो जब भी दालें बनाएं ना तो थोड़ा सा ऑयल प्रेशर कुकर में ज़रूर शामिल कर लिया करें। तो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया है, जिसके अंदर दाल को हम बॉईल करेंगे अच्छे से गलने तक। कुकर को बंद करेंगे तो तकरीबन 18 मिनट के लिए हमने स्टीम दे लेनी है कुकर को। उसके बाद खोलकर चेक करेंगे। तो जब तक कुकर स्टीम हो रहा है हम अपने चावल जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है। मैंने 500 ग्राम चावल जो है वो तैयार करने हैं, तो हाफ़ कप ऑयल लिया है। चावलों को मैंने अच्छी तरह से भिगो लिया था, साफ़ करने के बाद धोया और भिगो कर रख दिया। आधे घंटे के लिए चावल भिगोए हैं। और एक छोटे साइज़ की प्याज जो है ना उसको मैंने हाफ़ लिया है इन चावलों के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काला ब्राउन मैंने नहीं किया, गोल्डन ब्राउन किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। ज़ीरा चावल बना रहे हैं तो ज़ीरा तो लाजमी जाएगा ना इसके अंदर। पानी का छींटा लगाएंगे और इनको अच्छे से कलर निकाल लेंगे प्याज का और ज़ीरा का। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक जो है वो लेना है इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा तेज़ हम नमक इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। और जो है ना पानी शामिल कर देंगे
2 गिलास मेरे चावल हैं तो मैं 3 गिलास पानी जो है ना वो शामिल करूँगी। मेजरमेंट के साथ मैंने जो है ना लेना है, कप के साथ मेजरमेंट कर लें या गिलास के साथ कर लें। आप जिस चीज़ के साथ भी आपने कोई चीज़ तो रखी होगी ना चावलों की मेजरमेंट के लिए, तो आपने डेढ़ के हिसाब से पानी डालना है। आपने डबल पानी नहीं लेना है, डबल पानी डालेंगे ना तो चावल बिल्कुल भी खिले खिले से नहीं बनेंगे। तो जो 2 कप चावल है तो 3 कप हमने इसके अंदर पानी का शामिल कर लिया। चावल का जो पानी है इसको बॉयल आने तक ढाँप के रखेंगे। जैसे ही पानी हमारा पक जाएगा ना तो हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावलों के ऊपर से अच्छी तरह से पानी हमने उतार लेना है देगची के अंदर डालने से पहले। तो जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चावलों के ऊपर से अच्छी तरह से पानी रिमूव कर लिया मैंने, चावल शामिल कर दिए हैं। इनको सारा का सारा चावल जो है ना अच्छी तरह से अपना बर्तन जो है साफ़ करके चावल निकाल लेंगे और चावलों के साथ बिल्कुल भी आपने पानी नहीं जाने देना है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चावल के अंदर चम्मच चलाएंगे अच्छी तरह से। अगर चम्मच फ़ौरन नहीं चलाएंगे तो चावलों की गुठलियाँ बन सकती हैं जो कि फिर अच्छी तरह से गलते नहीं हैं। तो ये हमने कवर जो है ना नहीं लगाना है, कवर लगाए बगैर ही चावल को पानी को खुश्क होने देना है। ये 80% तक चावल जो है वो कुक हो जाएंगे इस पानी के साथ और उसके बाद हमने दम लगा लेना है। तो माशाल्लाह से ये 3 से 4 मिनट में जो है ना पानी चावल अपना खुश्क कर चुके हैं। पानी इन्होंने जज़ब कर लिया है जितना इसको चाहिए था। अब अच्छी तरह से हम एक बार हिला लेंगे चावलों को नीचे तक, ताकि नीचे से जलना भी ना शुरू हो जाए और इनका जो है ना नमक वगैरह वो भी अच्छी तरह से हर तरफ मिक्स हो जाए। तो अब हम दम लगा लेंगे। कोई मोटा कपड़ा या पोना रुमाल जो भी आप लेते हैं दम लगाने के लिए वो लगाएं और पतीली के नीचे मोटा तवा रख दें। 7 से 8 मिनट के लिए दम लगाएं लो फ्लेम के ऊपर और फिर उसको खोल लें। तो मैंने दम को खोल लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले से ज़बरदस्त से चावल बने हैं। मैंने कोई भी स्पेशल चावल इस्तेमाल नहीं किए हैं। जो हमारे आम घरों में जो छोटी छोटी दुकानों से आसानी से मिल जाते हैं वही चावल हैं। ये सुपर कर्नल के चावल हैं। तो हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। तब तक हमारी जो हलीम है वो भी माशाल्लाह से स्टीम हो चुकी है। तो इसका मैंने जो है ना स्टीम अच्छी तरह से निकलने दी है और उसके बाद हम अब इसको खोल कर चेक कर लेंगे कि हमारी दालें जो चिकन है दालें हैं वो किस हद तक जो है गल चुके हैं। 18 मिनट स्टीम दिया है और उसके बाद हमने खोल लिया है अपने कुकर को। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है और दालें जो है ना वो भी तकरीबन मुकम्मल कुक हो चुकी हैं हमारी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से ये जो है दालें गल चुकी हैं अच्छी तरह से। तो इनको अच्छे से एक बार आप चम्मच पकाने वाले के साथ जिसके साथ भी आप पका रहे हैं हिला लेंगे। बेहतरीन है कि लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल किया करें, इनके साथ खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम एक घोटना लेंगे। साग को गोटा लगाने वाला जो घोटना होता है तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आलू के मैशर के साथ भी कर सकते हैं। आप एक मोटी डोई के साथ या किसी भी चम्मच के साथ जो ज़रा भारी हो उसके साथ इसको मिक्स करते जाएं। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर चिकन का रेशा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चिकन को अच्छा रेशेदार रखने के लिए घोटने के साथ घोटा लगाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट भी लग सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है, घुमाते जाना है। बहुत अच्छा सा रेशा भी चिकन का बनकर तैयार हो जाएगा और दालें जो हैं वो भी आपकी पूरी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी, घुल जाएंगी बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हो चुकी है हमारी हलीम दाल। अब इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। एक मैंने प्याला लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी पानी, थोड़ा सा हाफ़ कप पानी लिया है और 2 चम्मच मैंने ये डिब्बे वाला हलीम मसाला लिया है जो कि तैयार मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे। साथ में हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर देंगे क्योंकि हल्दी हमने पहले ये जो है नहीं डाली थी। तो अच्छे कलर के लिए हल्दी का होना भी ज़रूरी है और हल्दी जो है हमारे जो है जोड़ों के दर्द के लिए, दर्दों वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन होती है। यही हमारी माएँ जो हैं बड़ी और हकीम वगैरह भी बताते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए, इससे दर्दों में अफाका होता है।
तो ये हमने हल्दी का भी इस्तेमाल किया, अच्छे से मसाले मिक्स कर लिए। अब हमने पहले क्योंकि पानी के अंदर इनको मिक्स कर लिया तो कोई भी गुठली वगैरह बनने का डर नहीं होगा, कोई डेली मसाले की नहीं बनेंगी। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे घोटने की मदद से और हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लेंगे। जितना आपको लगे कि दाल की रिक्वायरमेंट है उतना आपने इसके अंदर पानी को शामिल कर लेना है। तो मैं 1 से 2 प्याले भरकर मज़ीद पानी शामिल करूँगी। जो मेरा पहला पानी था ना 1.5 लीटर, उसके अंदर अच्छी तरह से माशाल्लाह चिकन और दालें गल चुकी हैं। अगर हम पहले ही बहुत पतला कर लेते तो हमें घोटने में मुश्किल होता, इसलिए ये वाला पानी हम बाद में शामिल कर रहे हैं। तो आपने इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। आपने देखना है कि आपकी दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ना तो बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा। तो हरी मिर्चें डालेंगे और डाल देंगे अदरक जुलियन कट में, हरा धनिया, कसूरी मेथी, जो भी आप पसंद करें डाल सकते हैं। लो फ्लेम के ऊपर उसको हलीम को मज़ीद पकने देंगे 8 से 10 मिनट तक के लिए, और साथ में तड़का जो है तैयार कर लेंगे। तो हाफ़ कप ऑयल जो है हमने ले लेना है, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एक बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज जो है, हाफ़ प्याज लेंगे। तड़का बनाने के लिए प्याज को पहले गोल्डन करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट सा कलर तड़के को देना है। तब तक अपनी दाल के अंदर भी 1 बार 2 बार चम्मच जो है आपने चलाते रहना है, क्योंकि दाल अब घुल चुकी है तो नीचे से वो जलना शुरू ना हो जाए। तो तड़का हमारा तैयार हो रहा है, माशाल्लाह से प्याज जो है अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। इसके अंदर मज़ीद क्या क्या जाएगा, आपने वीडियो को पूरा फॉलो करना है। तो हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है तड़के के अंदर। अगर आपके पास सुरख गोल मिर्च हो तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है तड़के में। ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर। साथ में 1 टीस्पून हमने लिया है सुरख मिर्च या कश्मीरी ये सुरख मिर्च जो है वो भी ले सकते हैं, कि तड़के का बहुत अच्छा कलर लाने के लिए। जब आपने सर्विंग करनी है ना तो फाइनल लुक के ऊपर आपने ये तड़का डाल देना है दाल के अंदर, हलीम के अंदर, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी लुक जो है वो निकल कर आए और इसकी खुशबू के साथ भी पूरा किचन जो है महक उठेगा। अगर आपके मेहमान हैं या हमसाए वगैरह किसी को भी आप खिलाते हैं ना तो यकीनन आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे कि आज आपने हलीम जो है बाहर से मंगवाई है या घर पे बनाई है। तो इस हलीम दाल की रेसिपी हर कोई आपसे पूछेगा अगर आपने एक दफ़ा मेरे तरीके से तैयार कर ली तो माशाल्लाह से तड़का हमने डाला है। फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त सी आ रही है। धनिया शामिल कर देंगे, उसके बाद सर्विंग करेंगे। सब्ज़ धनिया या कसूरी मेथी जो भी आपको पसंद हो आप इस स्टेज पर इसके अंदर शामिल कर दें। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम सर्विंग करेंगे। एक प्लेट लेंगे या ट्रे या प्लेट जिसमें भी आप सर्व करते हैं अपने घर में, जिसमें आपको सहूलत हो। तो चावल शामिल कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से ज़ीरा राइस, ढाबा स्टाइल हलीम राइस जो है बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे। तो हलीम को भी हम साथ में डालेंगे और प्लेट को बहुत अच्छा सा सजा लेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जब आप ये रेसिपी बनाएं तो आपने अपना फीडबैक देना होता है, ताकि हम भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होते रहें। तो माशाल्लाह से हमने हलीम दाल जो है ये भी डाल ली है प्लेट में। अब हमने बनाया है इसके साथ सलाद। तो थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना वो भी ऊपर डालेंगे, ताकि आपकी प्लेट जो है बहुत अच्छी सी जच जाए। और ऊपर से जुलियन काट अदरक शामिल कर दें, धनिया शामिल कर दें, प्लेट को बहुत अच्छा सा गार्निश करें, ताकि आपके मेहमानों का दिल जो है बहुत खुश हो जाए। आपके हस्बैंड हो, भाई हो, आपके वालिद साहब हो, जब आप इस तरह से प्लेट सजा कर देंगे ना तो यकीनन आपको बहुत सारी दाद वसूल होगी और आपसे बार बार ऐसी चीज़ें बनाने की फरमाइश की जाएगी। तो मैंने सलाद भी लिया है, मैंने टमाटर प्याज वाला सलाद जो है ये कचूमर में बनाया है। होटलों पर भी ये सलाद साथ में सर्व की जाती है और बहुत पसंद की जाती है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आई है, फ़ाइनल लुक। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपने भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। रेसिपी तैयार करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लो बजट रेसिपीज़ के लिए आप चैनल का विज़िट करें, ये रेसिपी बनाकर एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। हम एक और नई रेसिपी लेकर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।